देखो, ब्याज के सवाल बहुत सारे करा रखे हैं, ठीक है। ये एक नया सवाल है। इसमें कह रहे हैं नतिका बंसल ने 6,000 रुपए दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए दिए। यानी नतिका बंसल थी, उसने 600 रुपए 5% वार्षिक ब्याज दर पर किसको दिए? दिलीप मल्होत्रा को। और 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज सहित कितना रुपए वापस मिलेगा? यानी 3 साल बाद जब वो अपना पैसा लेगी तो ब्याज सहित उसको कितना पैसा प्राप्त होगा? तो 600 रुपये जो दिए थे वो मिलेंगे, और 600 रुपए का जो ब्याज होगा वो ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो 600 रुपए तो ही है, वो तो लेने ही है। बाकी ब्याज कितना होगा, ब्याज और पता लग जाए। फिर ब्याज और 600 रुपए दोनों को जोड़ के उसको जो पैसे प्राप्त होंगे, कौन से पैसे प्राप्त होंगे? मिश्र धन वाले। ठीक है, उसको मिश्र धन तो प्राप्त होगा। मिश्र धन में क्या क्या होता है? मिश्र धन में जो मूलधन दिया पैसा वो होगा, और प्लस ब्याज होगा। तो सवाल में क्या दे रखा है? 600 रुपए उसको दिए। तो जो पैसे किसी को दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 600 रुपए। और 5% वार्षिक ब्याज दर, दर कितनी है? 5%। उसके बाद समय कितना है? 3 वर्ष। अब यहां से पहले साधारण ब्याज निकाल दें। और इसको साधारण ब्याज क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्याज भी दो तरह का होता है। ब्याज भी दो तरह का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, मतलब जैसे 600 रुपए दिए तो 600 रुपए का जो 5% वार्षिक ब्याज दर है, मतलब पहली साल में भी 5% लेगा, दूसरी साल में भी 600 का ही 5%, और तीसरी साल में भी 600 का 5%। एक दूसरा ब्याज जो है वो चक्रवर्ती ब्याज होता है। जैसे 600 रुपए का 5% पहली साल का ब्याज बन गया, मान लो 620 रुपए हो गया, 20 रुपए ब्याज हो गया, और 600 रुपए जो दिए थे वो हो गए। तो जो अब दूसरी साल का जो ब्याज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर लगेगा तो वो ब्याज 620 रुपए का लगेगा, 600 रुपए का नहीं लगेगा। साधारण ब्याज में हर साल 600 का ही लगेगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसमें 600 का पहली साल लगेगा, फिर पहली साल में जोड़ लिया जाएगा कितना हो गया, फिर दूसरी साल में उतने रुपए का लगेगा। अब अगली साल में मान लो 20 रुपए का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 640। फिर जब तीसरी साल में लगेगा तो 640 रुपए का लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। 600 रुपए का तो ब्याज लग ही रहा है, जो ऊपर 20 रुपए हो गए इसका भी ब्याज लगेगा। तो ये ब्याज के ऊपर ब्याज हो गया। तो जो ब्याज के ऊपर ब्याज होगा वो क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, फिलहाल तो साधारण ब्याज की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या था इसका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है? 600 रुपए। और दर कितनी है? 5%। तो पहले भी बताया जा चुका है कि प्रतिशत यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्रतिशत की जगह पे पहले से ही बटे में 100 फॉर्मूले में लगा होता है। तो यहाँ लगाना नहीं है, केवल नंबर लिखना है। और समय कितना है? 3 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 6, 5, 3 गुणा में 6 पंजे 30, 30 तिया 90। 90 रुपए हो गए। तो ये पूछा जा रहा था ब्याज सहित कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, तो वापस मिले पैसे कितने होंगे? वापस मिले रुपए 600 जो दिए थे वो, और 90 रुपए ये, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 690 रुपए। 600 रुपए का 3 साल बाद उसको जो है 690 रुपए प्राप्त होंगे। नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो, और इस सवाल को बहुत ध्यान से समझो। लिखा है 200 रुपए का 10 पैसे प्रति रुपया छमाही दर से 1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ये जो 1/2 है, इसका मतलब तो है 1.5 वर्ष, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा, और आगे नंबर 1 लगा, इसका मतलब 1.5 हो गया। एक ये आधा ये, अगर यही 2 लगा दे तो 2 सही 1/2 मतलब 2 ये आधा ये 2.5 हो जाएगा। 7 लगा दे तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है आधा, और उसके आगे जितना नंबर लगा है वो उतने का ही आधा हो जाएगा, नहीं 7.5 या 8.5 या जो भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो,
इसमें एक चीज और कही गई है कि 10 पैसे प्रति रुपया छमाही, मतलब जो 10 पैसे ब्याज है, पहली चीज तो प्रति रुपया, 1 रुपए का ब्याज कितना है, 10 पैसे, और टोटल रुपए कितने हैं, 200, वो बात की बात। और उस आगे भी कंडीशन है, जो 10 पैसे का 1 रुपए, मतलब 1 रुपए पे जो 10 पैसे ब्याज लग रहा है, वो भी छमाही का ब्याज है, मतलब 6 महीने का है। इससे पहले जितने भी सवाल किए हैं, बहुत सारे सवाल किए, सभी में समय क्या था, वार्षिक दर थी, मतलब 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, किसी में भी महीने का ब्याज नहीं था, यानी छमाही का ब्याज नहीं था, सब में वार्षिक ब्याज था। पर ऐसा पहला सवाल आया जिसमें छमाही है, वो भी दिक्कत नहीं। तो पहले तो हम इसको पैसे में तो ब्याज लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो दिया है वो क्या है, रुपया। तो पहले ये जो ब्याज है इसको किस में बदल लें, रुपए में बदल लें। ठीक है, कैसे, देखो कितना है, 10 पैसे प्रति रुपया, 1 रुपए का कितना है, 1 रुपए का 10 पैसे ब्याज है, और इसको बदलना किस में है, रुपए में। तो 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। और अगर ऐसे ही 2 रुपए हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 200। 5 रुपए हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 500। कहने का अर्थ जितना भी होगा उससे गुणा कर दो, जैसे ये 200 था, 2 गुणा 100 आया, 200, 5 गुणा 100, 500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ तो रुपए को पैसे में बदला है, लेकिन यहाँ पैसे को रुपए में बदलना है। तो जब रुपए को पैसे में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, क्योंकि रुपए पैसे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, 1 रुपए में 100 पैसे, ज्यादा पैसे है ना। तो ऐसे ही अगर पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 पैसे होंगे, उसका मिला के 1 रुपए बनेगा, यानी कम हुआ। तो जब कम होती है चीज तो क्या करते हैं, भाग। तो इसमें कितने से भाग कर देंगे, 100 से। ठीक। अब दूसरी चीज इसमें ये देखो कि ये जो है, ये दर है, लिखा है ना छमाही दर। तो ये जो दर है, इसको हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में। किस में बदलना है, परसेंटेज में। और किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत हटता है तो 100 लगता है। जैसे अगर कहीं पे 2% है, तो यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 लगेगा। लेकिन यहाँ प्रतिशत है नहीं, हमें लगाना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। जैसे ये 2 है, ये 2/100, इसमें अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है, तो 2% का क्या होता है, 2/100। और जब इसको वापस प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, तब प्रतिशत लग जाएगा, तो यहाँ 100 से गुणा हो जाएगी। अब आगे देखो, रुपया कितना है, छमाही दर से। 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, छमाही का मतलब 6 महीने। तो 1 वर्ष में कितनी हो गई, 2 छमाही हो गई, यानी दो, 2 बार हो गया 6 6 महीने, 1 साल हो जाएगी पूरी। तो ये छमाही है। तो जब इसको वर्ष में बदलना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में जब शुरुआत कराई थी तभी बताया था कि इसमें जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, वार्षिक, वर्ष में समय लगेगा। अगर नहीं दिया होगा तो उसको वर्ष में बदलेंगे। तो ये छमाही दर थी, इसमें 2 से गुणा कर दो। अब ये वार्षिक हो गया, नहीं हुआ, ये वार्षिक हो गया, छमाही था ना। एक छमाही का मतलब 6 महीने। तो 1 साल में कितनी छमाही होंगी, 2, इसलिए इसमें 2 से गुणा कर दी। अगर सपोज करो यहाँ 4 महीने की बात होती, तो फिर हम कितने से गुणा कर देते, 3 से, क्योंकि 3 चौक 12, कुल मिला के हमें 12 पूरा करना है। जितने से गुणा करने पे 12 बन जाए उतना ही कर देना गुणा। ये 100 से 100 कट गया, 20 धाम, सॉरी, 2 धाम 20, ये 20% आ गया। ये यहाँ पे प्रतिशत लगा लेना, तभी तो प्रतिशत में बदलेगा 100 से गुणा करके। तो अब ये क्या हो गई, दर। मूलधन कितना है, 200 रुपए। और समय कितना है, 1.5 वर्ष, मतलब एक सही 1/2 वर्ष। तो इसको भी सही करके लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। ठीक है, ये हो गया सही करके। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि क्या पूछा गया था, ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी इतने समय का कितना ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, अभी पीछे सवाल में ही पढ़ा है साधारण ब्याज का फॉर्मूला।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। फॉर्मूला जितनी बार आए उतनी ही बार लिखा करो, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला सही, जितनी ज्यादा लिखोगे उतना जल्दी याद होगा। मूलधन कितना है? 200 रुपए। दर कितनी है? 20%। प्रतिशत लगाना नहीं। समय कितना है? 3/2 और बटे में 100। ये फॉर्मूले में 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। यहाँ कितना बचा? 2 × 20 × 3 बटे में 2। 2 से 2 कट गया। 20 × 3, 20 × 3 = 60 रुपए। तो 200 रुपए का 10 पैसे प्रति रुपया छमाही दर से 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 60 रुपए। तो इसमें केवल ब्याज पूछा गया है, मिश्र धन पूछा नहीं गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सवाल।